घर का कुछ समझा नहीं है ना। सिर्फ पेपर्स में आपका नाम रहने से नहीं होता है, कुछ में भी कहीं भी आपको बोला नहीं गया कि घर का कैसा रूम चाहिए, कितना बड़ा साइज चाहिए, कुछ नहीं। मतलब इस लायक कभी नहीं समझा जाता है कि एक औरत से उसका भी राय विमर्श लेना चाहिए। आदमी लोग पता नहीं क्यों अपने पौरुषता पे इतना घमंड करता है, लोग पता नहीं क्यों इतना दिमाग उन लोग का चढ़ जाता है। औरत के बिना तो इनका गुजारा नहीं है, मगर औरत को ना पाँव की जूती तक ना समझते हैं ये लोग। कहीं आते समय मैंने मेरे बैंक में पैसा था रखा था, मैंने अपना भी कुछ सेविंग्स था, मेरा डिजेबिलिटी वाला भी मेरा जो पैसा आता है तो वो भी था। मैं दुकान में काम करती थी अपना, घर शादी से पहले, वो भी कुछ पैसे मेरे थे, वो था। और कुछ मैंने इसी से लड़ झगड़ के अपने अकाउंट में सेव करके रखा था। वजह से मेरी माँ भी मुंह खोल के मांगी और हम भी मांगे। अब पता चला फिर उसी रिश्तेदार से ये घुल मिल करके मेरी माँ का चुगली चागली करके लड़ाई झगड़ा सबसे करवा दिया। ठीक है, मतलब कुल मिला करके ये मेरा पूरा गुड़ गोबर कर दिया। राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवंगता अभिशाप निवर्दाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, सुबह हो चुकी है, सारे बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और अब मैं भी सोच रही हूँ कि बड़ी दिनों से मैं मेरे क्लास नहीं गई हूँ, तो मुझे मेरे क्लास भी जाना चाहिए। मौसम भी सही है और रास्ता वास्ता भी हमको लगता है सूख गया होगा, क्योंकि कल दिन भर बारिश नहीं हुई है, तो हमको इधर तो कोई परेशानी नहीं होगा। इसीलिए हम कुछ चीज़ें ले रहे हैं। मतलब अपना आज हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा समय तक क्लास में रहें, तो कुछ कपड़ा भी ले रहे हैं जो हमको सिलना है, और कॉपी किताब भी ले रहे हैं जो हमको अपना स्पेशली जो जिसमें हम एडमिशन लिए वो करें। खा लेंगे हम पहले, तो खाना खा के तब निकलेंगे, है ना। बताना ये चाह रहे हैं कि घर हमारा बन रहा है, आप सबको पता है। घर बनने में कोई 1-2 रुपए तो लगता नहीं है, बहुत पैसा लगता है और बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो पिछले बार क्या था ना, घर बन रहा था तो मेरे तरफ से काफ़ी सारा सहयोग राशि इसको मिला था। हर तरफ से मैंने सहयोग किया था ये सोच के कि घर मेरा बन रहा है ना। लेकिन इस आदमी ने हमको इस घर का कुछ समझा नहीं, है ना। सिर्फ पेपर्स में आपका नाम रहने से नहीं होता है, कुछ में भी कहीं भी आपको बोला नहीं गया कि घर का कैसा रूम चाहिए, कितना बड़ा साइज चाहिए, कुछ नहीं। मतलब इस लायक कभी नहीं समझा जाता है कि एक औरत से उसका भी राय विमर्श लेना चाहिए। आदमी लोग पता नहीं क्यों अपने पौरुषता पे इतना घमंड करता है, लोग पता नहीं क्यों इतना दिमाग उन लोग का चढ़ जाता है। औरत के बिना तो इनका गुजारा नहीं है, मगर औरत को ना पाँव की जूती तक ना समझते हैं ये लोग। कहीं खिड़की उड़की कुछ भी नहीं था और मैं इधर नहीं आ पाती थी, कारण कि इधर ना रास्ता खराब होता था तो मैं उतर नहीं पाती थी। बारिश का ही मौसम था तो मैं पीछे ही रहती थी उधर गाड़ी से और वहीं से देखती थी। तो मुझे कुछ लगता था कि रूम छोटा है, मैं बोलती भी थी तो ये कहता था नहीं नहीं तुम दूर से देख रही हो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, रूम का साइज बड़ा बड़ा है। और जब मैं आई तो देख रही हूँ रूम का साइज भी छोटा है, खिड़की के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। बहुत सारा मतलब इतना दिक्कत कराया है ना, प्लस बहुत सारा पैसा ही बर्बाद कर दिया। जो जो लोग बोलता गया सुनता गया। उधर जो हमारा बाउंड्री है बाहर तरफ, तो उसको उतनी मजबूती के साथ हमको नहीं बनाना चाहिए था। वो जरूरी है बट हमारे पास उतना नहीं है। उतने पैसे में ना उसी वक्त हॉल किचन बाथरूम सब कंप्लीट हो गया रहता, बट ये किसी को समझता नहीं है और जिसका भरपाई सिर्फ ये नहीं करता है, हम सब भुगतते हैं। घर बनाते समय मैंने मेरे बैंक में पैसा था रखा था, मैंने अपना भी कुछ सेविंग्स था, मेरा डिजेबिलिटी वाला भी मेरा जो पैसा आता है तो वो भी था। मैं दुकान में काम करती थी अपना, घर शादी से पहले, वो भी कुछ पैसे मेरे थे, वो था। और कुछ मैंने इसी से लड़ झगड़ के अपने अकाउंट में सेव करके रखा था कि कभी मैं कुछ काम वाम करूंगी तो मुझे पूंजी चाहिए होगा। ये आदमी मुझे हर समय वो पैसा मांग मांग के मैं नहीं दे रही थी। जब घर खत्म हो गया तो इसके पास कुछ विकल्प नहीं बचा, ये लड़का तब पैसे मांगने लगा। मैंने इसे पैसा दिया, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पिछले ब्लॉग में होगा, ये हर समय मुझे ले जा करके अंगूठा से पैसा लगा के और निकलवाता था। मैं दे देती थी पैसा, मैं ये नहीं कहती थी कि मैं नहीं दूंगी। और मतलब आधा दिया मैंने और आधा मैंने मना कर दिया, इतना के आसपास था तो पूरा टोटल। उसके बाद है सो जबरदस्ती कर करके उल्टे सीधे बातें कर करके, मतलब टॉर्चर तो करता ही आदमी लोग, और औरत जब मजबूर हो जाती तो उसको कुछ ज़्यादा ही करता है। मैंने सारा दे दिया। फिर मेरे रिश्तेदार हैं उनसे भी मैंने पैसे मांगे, थोड़े ही दिए, लेकिन मैंने इसकी वजह से मुंह खोला। मैं कभी किसी से 1 रुपए नहीं मांगी हूँ जीवन में, कभी किसी का उधारी मेरे पे नहीं रहा है।
मेरी माँ भी ऐसी ही है, कभी किसी से नहीं, अपना जो है उतने में ही हम लोग खा पी लेते हैं, उतने में अपना ये करते हैं, बट किसी से नहीं मांगते हैं। ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। बट इसकी वजह से मेरी माँ भी मुंह खोल के मांगी और हम भी मांगे। अब पता चला फिर उसी रिश्तेदार से ये घुल मिल करके मेरी माँ का चुगली चागली करके लड़ाई झगड़ा सबसे करवा दिया। ठीक है, मतलब कुल मिला करके ये मेरा पूरा गुड़ गोबर कर दिया। अभी इसका वापस वही बुरा हाल है, पैसे खत्म हो गए इसके पास, मुझे कल से बोल रहा है कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दिला दो। तो भैया मेरे को कुत्ते ने काटा है, पागल कुत्ते ने काटा है कि तुझे मैं पैसे दिलाऊं भी और वापस गालियां भी खाऊं। अपना टेंशन तो है ही दुनियादारी का, ऊपर से एक तरह नया टेंशन पाले। बहुत बड़ा नमक हराम है ये। और हम देखिए, कोई पति को ना शौक से कभी कोई औरत अपने पति को तो बुरा नहीं बोलेगी। ठीक है, कोई औरत नहीं बोलेगी। जो औरत है वो जानते होंगे कि आपके पति में भी बहुत सारा कमियां रहा होगा, लेकिन कुछ गिनाने से पहले आप सोचती होंगी, क्योंकि आपका सामाजिक प्रतिष्ठा है। मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम खुल के अब बोलते हैं। और बहुत जब तक सपोर्ट करना रहा, मैनेज करना रहा, हम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चला जाए तो इंसान को सर बाहर निकालना पड़ता है। अब वही है, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, किसी चीज़ का लालच नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, हम सारी चीज़ें देख लिए हैं। तो अब हम बस सत्य के साथ बाहर आ रहे हैं। अब जिसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो अपना समझे। तो पैसों की तो बात है, मैंने मेरे सेविंग्स कितने मुश्किल से रखे थे, लगभग बहुत सालों से। मैं जब शादी से पहले मेरा दुकान था, वहाँ से मैं 30,000 मेरा पैसा निकला था। 30,000 सहारा इंडिया में जमा करते थे, मम्मी कर देती थी। वहाँ से फुलफिल होने के बाद मम्मी, शादी तो मैं इसे कर ली थी, तो मम्मी से बातचीत मेरा बंद हो गया था। 5-6 महीना लोग मुझसे बात ही नहीं किया था, किसी तरह का कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं था। फिर भी ऑनेस्टली वो मेरा पैसा जब फुलफिल हुआ, कंप्लीट हुआ, तो मेरे अकाउंट में मम्मी सेंड कर दी 30,000। ठीक है, वो पैसा था मेरा डिजेबिलिटी का था, और कुछ जो मेहनत करती हूँ लड़ाई झगड़ा करके मैं अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखवाती थी जो सिर्फ मेरा था, वो भी मैंने इसे दिया। बोरवेल के समय में मैंने 45,000 10,000 मैंने मेरे बेटी के चुक्का गुल्लक जो होता है ना, वो फोड़ के निकाला था। और जो बचे खुचे पैसे थे वो मेरे थे, मैंने दिया था अपना गुल्लक फोड़ करके। बच्चे के समय में जब बच्चा डिलीवरी में था, पहला वाला में तो मम्मी ही कराई, शगुन के समय में सारा दिक्कत उक्कत था, तो जैसे तैसे मैनेज करके। बाबू के समय में भी, डिलीवरी के समय में हम अपना गुल्लक का पैसा फोड़ फाड़ के और आधा अरेंज करके रखे थे। उसके बाद ये जिस कंपनी में था वो सारा पैसा दे दिया जब हम लोग बिल सबमिट किए, जितना हम लोग को लगा डिलीवरी के समय में। इसके ऊपर मेरा कोई बर्डन ही नहीं है दोस्तों, कोई बर्डन नहीं है। आप सब में से बहुत लोग भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको बता दूं कि आप डिपेंड होंगे आपके पति पर, तो आपको लगता होगा कि सारी औरतें पतियों का खाती है। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं ना, जो अपना पाई जोड़ के रखती है, अपना भी टेंशन, बच्चों का भी टेंशन, और ऐसे नालायकों का भी टेंशन लेके रखती है, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझती है। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है। सब औरतों के नसीब में ना आप जैसों का सुख और सुकून नहीं लिखा होता है। आप लोग तो माँ से बैठती है, देखिए ना, घर में टीवी है ना, 250 और 300 का रिचार्ज होता होगा। मैं सब इतना लड़ाई करती हूँ, तो क्या ये लड़ाई करके मैं रिचार्ज नहीं करवा सकती हूँ? अब बैठ के इस बेड में आराम से सो के नहीं देख सकती हूँ? मैं मेहनत कर रही हूँ, और वो आपको नहीं दिखेगा। जो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो होते हैं ना, वो देखते हैं और वही करते हैं। और इसीलिए मैं ज़्यादा दुनियादारी का परवाह भी नहीं करती हूँ। एक समय में मैंने बहुत परवाह किया था, जिसका मुझे बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा। आप लोग सुने होंगे कि एक समय में वही इंसान बहुत बुरा बनता है ना, जो कभी अच्छा बन के बहुत उसके साथ जास्ती हुआ रहता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। बहुत इज्जत दिए थे इस बंदे को, इतना इज्जत दिए थे ना कि आज भी मेरी आंखें भर आती है वो सारी बातें सोच के। वो जो पीछे बैसाखी है ना, वो बैसाखी बहुत कुछ कहता है। ठीक है, जिसके साथ ये सारी कंडीशन होती है ना, मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम, वो कभी किसी सामने वाले इंसान को ना नीचा नहीं दिखा सकता है, जब तक कि सामने वाला आदमी पूरा उंगली, पूरा हाथ ना करे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हमारी औकात नहीं है दोस्तों कि हम किसी को सामने से कुछ भी बोले। मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट ना होते हुए भी हमारे दिमाग में जरूर होता है कि हम उस लायक नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने आप को हमेशा हर एक चीज़ से दूर बना के रखते हैं।
हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, हो भी तो भी इस बंदे को मैं नहीं दे सकती, ना इसे दे सकती हूँ, ना इसके माँ बाप को, ना इसके भाई बहनों को, किसी को नहीं दे सकती हूँ। अगर जास्ती हो जाएगा ना मेरे पास, सड़क किनारे बहुत लोग जरूरतमंद बैठे रहते हैं, मैं उनको दूंगी, उनके लिए करूंगी, बट इसको और इसके खानदान को, चाहे ऐसे लोगों को मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। क्योंकि जहां आपके आंसुओं की फिक्र ना हो, कदर ना हो, आपके किए हुए का गुण नहीं हो, वैसे लोगों को करना फिजूल है। ठीक है, बहुत लोग अपने कर्म करते हैं, बट कर्म ऐसे जगह भी करिएगा ना तो फल नहीं मिलेगा, है ना। कैक्टस है ये लोग, कैक्टस, बहुत सारा कांटा है इनके ऊपर। ठीक है, आप जैसे लोग चुतिया बन सकते हैं, क्योंकि सामने से आपको ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा है, मेरा पड़ा है। मैं इतनी हिम्मती हूं और इतनी, मतलब कहते हैं ना, खरा हूं मैं किसी की चापलूसी नहीं करती हूँ। सच बात तो यही है। सामने बंदा अगर मेरे किसी बात में कहीं भी त्रुटि हो, कहीं भी कुछ ये हो, ये बोल सकता है, इसके खानदान के लोग आके बोल सकते हैं, बट बोल के तो दिखाए, बोल के तो दिखाए। रिद्धि खत्म हो रहा है सब्जी। हाँ तुम खा लो। तो तुम खा ही नहीं रहे हो। अब बेड अभी मम्मी जस्ट बिछावन चेंज किया, अब बंदा बैठ के खा रहा है बेड में। ठीक है, रोज मतलब धोए लोग, इन लोगों को कोई कदर नहीं है। तुम्हारे लिए लेके आए। हाँ तो हम नीचे नहीं खा जाते क्या? अभी जस्ट देखिए बिछावन चेंज की है। कोई भी इंसान है ना, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, पैसे तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि बहुत जिल्लत सहलू ही। आप आदमी है ना भाई, आप लोग भी कहते हैं आदमी है, खिलाता है, कमाता है, तो अब हम भी इसको आदमी ही बनने के लिए छोड़ दिए हैं। हम आदमी बनेंगे हम, तो फिर ये औरत इसको बनना पड़ जाएगा ना। इसीलिए टेंशन ले। बहुत सारा आदमी लोग के कपार में बहुत सारा कर्जा रहता है, ढूंढता है, करता है, तो करे अपने बच्चों का, अपना घर का, सबका खर्चा उठाए। भले मेरा छोड़ दे, मेरा तो हमेशा स्किप रहता है। अगर मैं 10 रुपए का भी गुपचुप खाऊंगी ना इसके साथ में भी, तो वो मेरे पास होगा तब मैं खाऊंगी, अदरवाइज मैं जबान नहीं खोलती हूँ। क्योंकि मुझे खुद से पता है, मैं आज से नहीं, जब 5 साल की थी ना तब से ही मेरे अंदर ये चीज़ आ गया है। अभी मेरी बेटी का क्या है, मेरी बेटी भी उसी सिचुएशन में है। वो इतना सुन चुकी है ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कि उसके दिमाग में बैठ गया है। अब वो बच्ची अभी से लेके जीवन भर यही सोचेगी कि हर चीज़ में हमको ऐसे ही करना है। वही होता है। मिलेंगे आप सबसे दूसरे वाले ब्लॉग में, क्लास जाते समय।